ठीक है ना? इधर है। ओके, फाइन। चार्ज नहीं है, चार्ज करना हो। ये होने क्या इसका माइक नहीं, ऑन नहीं। ठीक हो गया। ये लीजिए। इसके पीछे ओके, फाइन। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। I hope audible enough. Hello, hello. ओके, फाइन। एक आदमी
एक आदमी लॉग इन कर लीजिएगा, रिकॉर्ड नहीं होगा नहीं तो। हाँ, वो डिवाइस में लॉग इन कर लीजिएगा ऐप पे, क्योंकि अभी कोई लाइव नहीं है। ओके, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। आज इसको खत्म कर देंगे, फिर वैदिक एज पे आएंगे, ठीक है। क्या क्या बातें हैं? इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस हो गया है। आई होप ये इंग्लिश है अब, है ना, क्योंकि हिंदी का बैच सुबह हो चुका है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने की जरूरत तो है नहीं अब। कोई हिंदी भी है क्या यहाँ पे? आप हैं तो सुबह वाले बैच में नहीं आना है, मतलब ये हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। कौन हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों फिर भी लिखना पड़ेगा, अरे यार। चलो, अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वैसे हिंदी का जो बैच है वो मॉर्निंग में है, ये दोनों बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। क्या था? इकोनॉमी क्या है? पेस्टोरल है। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं, कुछ बच्चे नए हैं, ठीक है। पेस्टोरल है, पेस्टोरल का मतलब क्या होता है? पशुपालन। चूंकि यहां पे कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, कोई मौद्रिक नीति नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहां पर वस्तु विनिमय चल रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी जो है ना, वो ओवर पावर कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम को। नहीं समझी? कल डिस्कस किया है ना हम लोग, क्या डिस्कस किया है? यहां कोई मौद्रिक नीति नहीं है। अरे बाबा, अगर मैं राजा रहूंगा तो अपने सिक्के चलवाऊंगा कि नहीं? सभी ने चलवाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया अपने सिक्के, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया अपने सिक्के, तो सिक्के बदल दिए उसने। अकबर ने अपने सिक्के चलवाए, अकबर के regime में जहांगीर ने अपने सिक्के चलवा के लड़ाई हो गया बाप बेटे में। तो कोई भी राजा होगा, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो अकबर रहे हो, चाहे सिकंदर लोधी रहे हो, या खिजर खान रहे हो, सैयद डायनेस्टी के, सबने अपने सिक्के चलवाए हैं। भाई, कोई भी आदमी जब सेंट्रलाइज पावर होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि क्वाइन मेरे नाम का चलना चाहिए, कम से कम शक्ल ना हो, कलीमा लिखा हुआ हो। औरंगजेब ने कलमा बंद कराया था सिक्कों के ऊपर। भैया, न्यूमिस्मेटिक्स पे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ने पूछ चुका है, यूपीएससी ने किया है, ये आप बिहार में भी आ जाएगा आपको। तो औरंगजेब ने काम करा था, कलमा हटवा दिया था अपने सिक्कों से। तो हर एक शासक क्या करता है? वो अपना सिक्का चलाता है। मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी जगह पर कोई सिक्का नहीं चल रहा है, कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिख रहा है हमको, कोई सिक्का नहीं है यहां पर, कोई करेंसी नहीं है, इसका मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं है। इसके पास, जिसके पास पैसे है, जिसके पास धन दौलत है, पैसा नहीं, कमोडिटी जिसके पास है, वस्तु जिसके पास है, वही सबसे ज्यादा सुप्रीम है। सील को एज ए करेंसी इस्तेमाल करने का कोई एविडेंस नहीं है। सील के दो तीन पर्पस हैं। अच्छा सवाल आपने किया। एक तो पहला सील का पर्पस यह है कि ये हमारा सामान है। जैसे ये ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ करते थे, सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ करते थे, अफगानिस्तान के साथ करते थे, बहुत जगहों पे ट्रेड करते थे वो एक अलग विषय है पढ़ने के लिए। तो ये लोग, उनका सामान है, ये बात कैसे पता चलेगा आपको? ये सील से पता चलेगा। अच्छा, ये बात मुझे कैसे पता है कि उसका इस्तेमाल वस्तु विनिमय में किया गया है? तो कैसे मुझे मालूम चला कि इसका इस्तेमाल वस्तु विनिमय यानी बार्टर में इस्तेमाल किया गया है, कि हमारा सामान है? बिल्कुल सही बोला आपने। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है, मेसोपोटामिया किधर है पता है? मेसोपोटामिया इराक ईरान के बॉर्डर पे है, जहां पे टाइग्रिस यूफ्रेट्स पड़ता है। अगर आपने बॉर्डर, अगर आप लोगों के पास तो मैं कितनी बार आप लोगों को बोलता हूं, बिना एटलस के आप लोग आओ मत।
बिना एटलस के ना, ये एटलस रखे रखिए अपने पास, तभी पता चलेगा क्या है। ये आपका ये आपका गुजरात है। गुजरात से सटा हुआ आता है ये मकरान पोस्ट। मकरान पोस्ट के साथ सटा हुआ आता है कौन? बलूचिस्तान, और ये है पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान है, और ये एरिया ईरान है। इधर इराक आता है, इधर पर्शियन गल्फ आ जाता है। तो ये जो ईरान और इराक का जो बेल्ट है, इसमें टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स दो नदियां हैं, उसके बीच के एरिया को मेसोपोटामिया कहते हैं। समझे बात हो कि नहीं? तो मेसोपोटामिया जो जगह है, वहां पर इनके सील्स मिले हैं। समझे बात को? समझे? तो इससे मालूम चल रहा है कि सील का क्या काम है। एक तो काम ये है, दूसरा काम क्या है? जादू टोना। जैसे एमुलेट हम लोग इस्तेमाल करते, एमुलेट जानते हो? तावीज जिसको कहते हैं। तो कई बार नहीं होता है, यहां बांध दिया, यहां बांध दिया, ए जादू जादू टोना हट जाए यहां पे, है ना, नजर उतर जाए, तो ताबीज की तरह इस्तेमाल किया गया होगा। तीसरा तरीका है स्लेव्स। तीसरा इस्तेमाल होगा स्लेव्स की तरह। मान लीजिए कि कोई आदमी मेरा स्लेव है, ये बात मुझे कैसे मालूम चलेगा? मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूं, उस खानदान के नाम पर एक सील होगा काला टाइप का। हमने दे दिया, बेटा ये लो, तू मेरा स्लेव है। ये सील दिख जाएगा तो पता चल जाएगा तू मेरा स्लेव, पे रुकेगा नहीं। ये सब इस्तेमाल है। फिलहाल वस्तु विनिमय में की जगह पर इसे एक सिक्के की तरह इस्तेमाल करना, इसका कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता कि उसे मेरा ऑथेंटिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया होगा? क्योंकि अगर सिक्का होगा ना, तो उसकी बहुत भारी मात्रा में मिलेगा, एक दो नहीं मिलेगा। नहीं समझे बात को? इसीलिए उसको सिक्के का इस्तेमाल नहीं दिख रहा, कोई ऐसा भंडार नहीं। अच्छा, सिक्का अगर मान लो रुपए की तरह इस्तेमाल, अगर आपने कहा कि मैं सील, सील किसे कह रहा हूं मैं? ये सील है, ये सील है। अगर इसे सिक्के की तरह इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या एज अ करेंसी इस्तेमाल किया गया होगा, तो कहीं पर तो ये बन रहा होगा भारी मात्रा में। टकसाल जिसको कहते हैं, मिंट जिसको कहा जाता है, कहीं तो बन रहा होगा, है भाई? कोई ऐसी जगह नहीं मिला है जहां पे ये बहुत भारी मात्रा में मिल रहा है। इसीलिए हम बोल नहीं सकते कि इसे सिक्के की तरह इस्तेमाल करते हैं। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर आंसर, राइट? तो पशुपालन देखने को मिल रहा है यहां पर। दूसरा क्या मिल रहा है? एग्रीकल्चर। अच्छा, जो बच्चे नए हैं वो कल की क्लास जरूर देख लें, ऐप पे जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको एक्सेस करके देख लें, जो नए बच्चे हैं। एग्रीकल्चर जो है वो है कृषि, ये भी देखने को मिल रहा है। चावल के अलावा कई कई सब कुछ ग्रो कर रहे हैं ये लोग, कपास, कॉटन, गेहूं, लेंटिल्स, मिलेट्स, मोटा अनाज, सब कर रहे हैं ना। ये ध्यान रखना। चावल बहुत कम किया जा रहा है ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजन दैट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। समझ में आ गया? किसी चीज और क्या कर रहे हैं ये लोग? ट्रेड कर रहे हैं यार, ट्रेड कर रहा है। मैं एक बार, मुझे याद दिला देना एट द एंड ऑफ द क्लास, ये कहां कहां से ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या ट्रेड कर रहा है? फिलहाल ये लोग ट्रेड कर रहे हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री पर। ये बात आपको कैसे पता चला कि ये लोग ट्रेड कर रहे हैं? एक तो सील मिला है, पोर्ट है, एक पोर्ट मिला है लोथल में, वहां पर, और वहां पर जो है जहाज तो मिला नहीं होगा, फिर कैसे पता मैडम कि ये पोर्ट है? नहीं, पोर्ट का पता चल रहा है कि पोर्ट होगा, लेकिन आपके पास जहाज है, इसका एविडेंस कहां मिला है? कैसे पता किया आपने कि जहाज ही चल रहा होगा यहां पर? सील में नहीं मिला है। कुछ टेराकोटा, टेराकोटा जानते हो क्या होता है? मिट्टी, पका हुआ मिट्टी होता है। पके हुए मिट्टी में ना, इनको ना शिप मिला है, बोट, शिप। इसका मतलब तुम्हें पता है कि शिप भी कोई चीज होता है, और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है, जहाज पता करना कौन सी बड़ी बात है? तो जहाज है, आपका सील कहीं और पाया गया है,
तो ये सब चीजें क्या बताता है? एक और एविडेंस है जिससे पता चलता है कि ये लोग ट्रेड करते होंगे। बताओ कौन सा है? एक और तरीका है जिससे ये पता चलता है कि ये लोग ट्रेड करते होंगे। बताओ कौन सा एविडेंस है? हाँ, बहुत सही बोला। मिलुआ मिला है, मिलुआ है, मिलुआ। मिलुआ इनके मेसोपोटामिया का स्क्रिप्ट पढ़ा जा चुका है। मेसोपोटामिया में जो लिपि है वो पढ़ा जा चुका है, तो उसमें एक मिलुआ शब्द मिला है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक तरीका है कि ये लोग जानते थे एक दूसरे को और ट्रेड करते थे। तो इन सभी एविडेंस से हमें मालूम चलता है कि पक्का ट्रेड करते होंगे। अच्छा, जब ट्रेड करते हैं ना, ट्रेड की एक खासियत होती है व्यापार की, कि जो व्यापारी होते हैं ना बहुत धनाढ्य हो जाते हैं। समझे? ये अभी अभी नहीं, आपको हिस्ट्री में बहुत बार देखने को मिलेगा। बहुत सारे राजा जिन्होंने आम जनता पर कदाचार किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, उनका साम्राज्य चल नहीं पाया। औरंगजेब औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी कि भैया ऐसा है मंदिर तोड़वाए जाएंगे, भैया ऐसा है जिजिया इम्पोज किया जाएगा, है ना, कोई भी आदमी दारू नहीं पिएगा, भांग खाने पे रोक लगा दिया गया। समझे? तुम पे पिलग्रिम टैक्स लगाया जाएगा, अगर तुम कहीं जाओगे तुम पे टैक्स लग जाएगा, वो जो तुम्हारे धार्मिक जगह होते हैं, है ना, फोर्स कन्वर्जन कराए जाएंगे। ये औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी। बात को समझिए। औरंगजेब ये भूल गया कि भाई वो फारस या अरब में रूल नहीं कर रहा है, वो भारत में रूल कर रहा है, जिसमें सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो है नॉन मुस्लिम है। और उन सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जो कि नॉन मुस्लिम है, उनमें ज्यादातर बहुत सारे लोग व्यापारी वर्ग के हैं। अगर और वो बहुत अमीर है। एक तो तुम्हारी हालत वैसे ही शाहजहां ने खराब कर रखी है, ताजमहल और ये सब बनवा के, है। अकाल की हालत तुम्हारी वैसे ही बहुत खराब है। अच्छा, औरंगजेब को लोग जिंदा पीर कहते हैं। भाई जब तेरे पास कुछ होगा ही नहीं तो तू जिंदा पीर ही रहेगा। अक्सर कहा जाता है कि औरंगजेब जो है वो अपने कोर्ट से म्यूजिशियन को भगा दिया था, पेंटर्स को भगा दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि औरंगजेब खुद बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वीणा वादक था। अब तुम सोचो कि एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को कैसे भगा देगा? म्यूजिशियंस के बीच में ना बहुत जबरदस्त तालमेल होता है। एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को अप्रिशिएट करता है। अब खुद बहुत बड़ा वीणा वादक तो दूसरे वीणा वादक को कैसे भगा देगा? अरे भाई तेरे पास पैसे ही नहीं है तो तू करेगा क्या? तो इसने अपनी इमेज ऐसी बना रखी है कि मैं जिंदा पीर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पीने का पैसा ही नहीं है। एक तो तेरे पास पैसा नहीं है, ऊपर से तुमने हजार दुश्मन पाल रखे नॉन मुस्लिम के फॉर्म में, कोई राजपूत, कोई बुंदेला, रिच मर्चेंट्स। तो आपकी डायनेस्टी का मरना तय है। यही कारण हुआ कि औरंगजेब के बाद डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई। अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जो रिच मर्चेंट्स होते हैं ना, ये आपकी अर्थव्यवस्था को चला भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। देयर इज वन टर्म कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिज्म। पॉलिटी में एक शब्द होता है, पता है क्या होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब जानते हो क्या होता है? बताइए। बिल्कुल सही बोला। देर इज ऑलवेज अ नेक्सस बिटवीन रिच पीपल एंड दी पॉलिटिकल क्लास। इसका मतलब यह हुआ कि जो धनाढ्य लोग हैं और जो राजनीतिक वर्ग के लोग हैं, इनमें हमेशा संबंध रहता है। आज भी है बेटा, नाम नहीं लेना चाहता हूं बस। समझ में आ रहा है ना? मुंबई इंडियंस है, गुजरात स्टेडियम है,
क्यों? जगह जगह सेम है। क्यों? आज भी है, होता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने रजीम में भी हुआ करता था, अदानी। हमेशा से राजाओं का भी ना अमीर वर्गों का साथ रहा है हमेशा। तो बेटा तुम राजा बनोगे और तुम अमीरों से भी दुश्मनी मोलोगे, तो इसका मतलब तुम ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। समझेगी नहीं? क्योंकि नेता तो तुम्हें भाई इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा ना, और पैसा तो तुम्हें पता ही कैसे बहाया जाता है इलेक्शन में। ये पैसा कहां से आएगा? सिमिलरली यहां पर भी है। और यहां पे तो कोई सेंट्रल रूल ही नहीं है। यहां पे तो कोई सेंट्रल रूल ही नहीं है। यहां पे जब आपके पास सेंट्रल रूल नहीं है, तो इसका मतलब जो है सो रिच ट्रेडर है, और रिच ट्रेडर से ही आपका रूल चलना है। ओ बाबू, रिच ट्रेडर से सब कुछ होना है। यही है सर्व सर्वा, यानी इन्हीं का रूल चल रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने पॉलिटिकल क्लास भी डिस्कस कर लिया था। तीसरा चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था सर? हाँ, सोसाइटी। सोसाइटी कैसा है? सोसाइटी कैसा है? रिलीजन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि रिलीजियस एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म के बारे में या पंथ के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? समाज। धर्म या पंथ के बारे में हमने क्या किया था कि धार्मिक अंग मिलता है। क्या मतलब हुआ इस चीज का? देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मंदिर नहीं मिला है हमें। जरूरी नहीं है कि अगर कोई समाज है तो उसमें कोई ना कोई धर्म होगा ही। ये इतिहासकारों की थोपी हुई चीज है। हाँ, इतना बता सकते हैं कि कोई कोई रिलीजियस एलिमेंट है। वो रिलीजियस एलिमेंट क्या है? पहला पहला मिला है मदर गॉडेस। क्या है ये? देवी मिली है ना, मां देवी। दूसरा, पशुपति सील। अच्छा ये बताओ कि मां देवी को देवी बोलने वाले कौन थे, पशुपति सील को भगवान बोलने वाले कौन थे? जॉन मार्शल, याद रखिएगा ये बात है। इन्हीं जॉन मार्शल ने कहा था कि ये मदर गॉडेस है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी। क्या हुआ इसका मतलब? उर्वरता की देवी माने जा रहा है इनको। और दूसरा क्या है? पशुपति सील, मतलब लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के देवता, पशुओं के देवता। इसके अलावा और क्या मिलता है भाई? स्वास्तिक। स्वास्तिक मिला है। और क्या मिला है मैम? ऊपर वाला सांड। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार, हम हम तो भूल यार, इतना हिंदी बोलेगा यार तो मैं घबरा जाऊंगा यार। हम तो बुल मिला है, ठीक है। ऊपर वाला सांड, ठीक है, हो सकता है। नहीं, सही बोल रहा है, ऊपर वाला सांड ही होगा, और क्या होगा भाई? लिख लो यार, मैं नहीं लिख पाऊंगा इसको। ऊपर वाला सांड। क्या बोलोगे? ऊपर मतलब पीछे जो आता है ना, ये हम, वो आता है हमड बुल। अच्छा, बुल बिकम सेक्रेड, राइट। ऐसा माना जाता है कि जब बुल गुजरता था तो लोग रास्ता दे देते थे। समझ में आ रहा है? और क्या मिला है भाई रिलीजियस एलिमेंट में? शिवलिंग। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मैम? फालस। शिवलिंग। शिवलिंग, फालस को मैम फालस बोलते हैं। फालस वर्शिप, जानते हो? अभी का ये फालस वर्शिप याद रखना। बाद में जब हम लोग महाजनपद पीरियड में आएंगे ना, तो फालस वर्शिपर इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिसेंडेंट माने जाएंगे। नहीं समझे? जब ये महाजनपद पीरियड में जब राजा लोग, जब
पेड़ों की कटाई करेंगे तो कुछ कुछ एबोरिजिनल्स मतलब समझते हो, देसी लोग, जब जंगलों में कटाई करेंगे तो कुछ मिलेंगे जंगल वाले लोग, वो शिवलिंग की पूजा करेंगे तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकले हुए लोग। बात समझे कि नहीं? तो शिवलिंग मिला, और क्या मिला है भाई यहां पर? हाँ, एनीथिंग एल्स? बट और सोचो, पीपल ट्री, नेचर वर्शिप भी दिखाई दिया है। क्या मिला है? पीपल ट्री, पीपल का पेड़, ये सेक्रेट माना गया है यहां पर। और कुछ बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत, ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछा है इस लड़के ने। हाँ भाई, कैसे पता चला पीपल ट्री कैसे बहुत सेक्रेट माना गया है? हाँ ठीक है, ये भी एक है, ज्यादातर जगहों पर पीपल ट्री के एविडेंस मिले हैं। दूसरा क्या है, टेराकोटा में भी पीपल ट्री बनाया गया है मिट्टी से। अब इतना कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लिए कोई ना कोई चीज है वो। देखिए भाई, इंसान किसी की प्रतिमा तभी बनाता है जब उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। रावण को तो लोग जला ही देते हैं वैसे, क्यों सर? रावण की प्रतिमा जला क्यों बनाते हो? ताकि जला दे। राक्षस को कोई बना करके है, मेरे घर में राक्षस का फोटो है, ये देख, दशानन, विषानन, ऐसा थोड़ी ना होता है। ज्यादातर जिसका स्टैच्यू बन रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं मैम? इसका कोई रिलीजियस एलिमेंट है। वेरी गुड। दूसरा क्या है, और क्या दिखाई देता है कि समाज जो है ना, वो ओलिगार्किक है और मेट्रीलिनियल है। मात्र क्या? नहीं, वो होता है मेट्रियार्कल। मेट्रीलिनियल को हिंदी में क्या बोलेंगे जी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेट्रियार्कल एंड मेट्रीलिनियल? मात्र सत्तात्मक और मेट्रीलिनियल में क्या अंतर हुआ? सतवैना लोग क्या थे? मेट्रीलिनियल थे, पेट्रियार्कल मेट्रीलिनियल थे। मेट्रीलिनियल उसको कहते हैं जब समाज में, जब आपके घर में आपके फादर से बदले आपकी मदर से नाम आने लग जाए। जैसे आपकी मदर का सरनेम शर्मा हो और आपके फादर का सरनेम झा हो, तो आप झा ना लगाएं, आप शर्मा लगाने लग जाए, तो मतलब आपका मेट्रीलिनियल चल रहा है। बात समझे कि नहीं? थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा होगा सिंस यू बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया। आप कभी साउथ इंडिया में जाएं, मेघालय वगैरह में जाएं, तो ये बहुत कॉमन बात है। बात समझे कि नहीं? नायर फैमिली वगैरह में मेट्रीलिनियल सोसाइटी है। और कुछ बताइए यहाँ के समाज के बारे में। अच्छा, ये बात कैसे पता शांति मूलक समाज है? नहीं मैम, एक और बात बताया था मैं। कैसे पता चला शांति मूलक समाज है? नहीं मैम, मैम एक मिनट। पीस, बिल्कुल सही बोला, पीसफुल सोसाइटी। कोई एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला है। क्या मतलब हुआ इसका? शांति मूलक समाज बोले ना इसको, शांति मूलक समाज। इसमें एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला। एक्सपेंशन मतलब विस्तारवाद, विस्तार देखने को नहीं मिला है। क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं हो गया कि अगर विस्तारवादी होता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ईस्ट में भी चला जाता। मतलब अगर आप देखें इंडिया का मैप, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां है, वो यहां और यहां नहीं आया है, तो कोई विस्तार देखने को नहीं मिला। इसका मतलब लड़ने वड़ने वाले लोग नहीं है। एक और इसकी निशानी है कि यहां पर जो जो आर्म्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं? नहीं मैम, ऑफेंसिव मिले हैं। ऑफेंसिव क्या होता है? आक्रामक, ऑफेंसिव, आक्रामक। क्या मतलब हुआ इसका? अगर किसी के यहां आक्रामक टूल मिलता है तो क्या मतलब हुआ इसका? कोई डिफेंसिव टूल नहीं मिल रहा है, खाली आक्रामक मिल रहा है। खाली ऑफेंसिव टूल मिल रहा है, डिफेंसिव नहीं मिल रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर लड़ने वाले होते तो दोनों होता है इनके पास, और लड़ने वालों के पास ज्यादा डिफेंसिव टूल होता है।
आप देखिएगा आपके पास भाले से ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला होगा, भैया जान बचेगी तो ही ना आगे जाएंगे। नहीं समझे बात को? अगर तुम लड़ने वाले होते तो तुम्हारे पास डिफेंसिव टूल जरूर होता, तुम्हारे पास शील्ड होता, हाथ में बचाने वाला तुमको। लेकिन इसके भी कुछ 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 काट है। एक मिल टोर्सो मिला है। मिल टोर्सो जानते हो क्या मतलब होता है? सैंडस्टोन का एक मिल टोर्सो मिला है, कपड़ा कवच पहनने वाला। एक्सेप्शन है। एक आध आदमी झगड़ालू है तो क्या मतलब पूरे समाज को गरिया दोगे? हैं? एक आदमी बोला, मैं पता नहीं कहां पर, दिल्ली में शायद था, बोला सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं सर, मैंने मेल टोर्सो का एविडेंस देखा है, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स क्लास 11th आर्ट एंड कल्चर। मैंने कहा भाई एक आध मिल गया है तो समाज को न गरियाओ। समाज जो है शांति मूलक है, ऑफेंसिव इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करे, डिफेंसिव नहीं है। है? और क्या पता चलता है शांति मूलक समाज है? कोई सेंट्रल पावर नहीं है भाई। अरे लद्दा, औरंगजेब है ना वो बीजापुर और गोलकुंडा पे अटैक कर रहा है, अशोक है जो कलिंग पे अटैक कर रहा है, क्योंकि उसको अपने समाज को बढ़ाना है। यहां कौन राजा है? यहां तो पैसे वाले राजा हैं। तो पैसे वालों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। है? पैसे वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैम? पैसा। उसको जगह वैसे लेना देना नहीं है। ये तो राजा है भाई, जिसको ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए ताकि वो सिक्के चलवा सके अपने। यहां तो सिक्के ही नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? कोई सेंट्रलाइज रेजिम नहीं है, कोई केंद्र सरकार नहीं है, सेंट्रल सेंट्रल सिस्टम नहीं है, कोई केंद्र तंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है। इसीलिए भैया हम बोलेंगे कि भाई ये तो पीसफुल सोसाइटी है, एकदम शांति, चुकुल चुमुल वाले लोग है। पीसफुल सोसाइटी, शांति मूलक, चकाचक पटना। ये कैंपेन है यार, चकाचक पटना के। कितना चकाचक है वो तो देख रहा हूं मैं। हाँ, अरे बहुत सही बात बोला। चलो अब ये लड़का बोला फैशन, तो फैशन का एलिमेंट भी ला दो। दे आर वेरी फैशनेबल पीपल। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं विराट कोहली की दाढ़ी। देखो, ये देखो भाई साहब, ऐसी मोतियां, मोती के बीज इंडस्ट्री मिला है भाई यहां पर। ये देखो, आज के टाइम में दे देंगे ना तो लड़कियां आज भी पहन लेंगी, उसमें तो लड़के पहन रहे थे सर। वहां पे लड़का लड़की के दोनों का फैशन सेम सेंस था। लड़के कान में कुंडल पहनने, नाक में वो क्या बोलते हैं उसको यार, नोज पिन, नोज रिंग, जो भी है यार, नाक वाला पहनते थे, और ईयर रिंग पहनते थे, ये मोती पहनते थे। क्या हुआ? आज भी पहन रहे क्या? मैं तो नहीं। ये कैसे मालूम तुमको नहीं पहनते थे? ये तुम्हारा आज का बाइजनेस बोल रहा है। कैसे कैसे मालूम तुमको? बाद में हम बताएंगे तुमको, ये बात तुमको कैसे बता? कह रहा सर सब कुछ पहनते तो चूड़ी और डायल तो नहीं पहनते थे। हो सकता है इतिहासकार आज के डेट से 22 दो, तो हिस्ट्री वो है ना जो इतिहासकार तुम्हें दिखा रहा है। मैं तुम्हें इतिहास जो है, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। अभी नहीं, मेडिवल हिस्ट्री परफेक्ट है, मेरा सॉफ्ट एरिया है मेडिवल हिस्ट्री। तुम देख रहा, मेरे एग्जाम्पल मेडिवल हिस्ट्री से बहुत रहता है। तो मैं दो, एक औरंगजेब ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हें लगा एक नंबर का दो कौड़ी का इंसान था, और एक औरंगजेब तुम्हें मैं ऐसा दिखाऊंगा जो तुमको लगा यार बंदे में दम तो था। एक अलाउद्दीन खिलजी ऐसा दिखाऊंगा कि सनकी है क्या रे, पागल कहीं का। और एक औरंगजेब, एक अलाउद्दीन खिलजी ऐसा दिखाऊंगा लगा यार इतिहास में तो यही शासक था। एक अकबर ऐसा दिखाऊंगा, पागल कहीं का।
एक, अरे भाई, भगवान ऊपर भगवान नीचे जो है अकबर बराबर। एक अशोक तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा कि लगेगा भाई अशोक के सामने दी ग्रेड सही है। एक अशोक ऐसा दिखाऊंगा कि तुम्हें ऐसा लगा यार ये तो बहुत निकृष्ट इंसान था यार। इतिहास वो है जो तुम्हें दिखाया जाता है इतिहासकारों द्वारा, समझे। इसीलिए इतिहासकारों में अक्सर विभेद होता है, खास करके राइट विंगर और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के बीच में। हालांकि इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना होगा तो कभी मिलेगा सही, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर राइट विंगर हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि ऐसा है, ये लोग चूड़ी उड़ी नहीं पहनते हैं, और मतलब मेन, और पायल वायल नहीं पहनते हैं। लेकिन ये कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहा, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला। हाँ, डांसिंग गर्ल के तौर पे हमें यह मिला है कि लड़कियां जरूर चूड़ी यहां तक पहनती थी, जैसे ये है। अब आपको बताऊं मैं, ये मिला है ब्रॉन्ज गर्ल का। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद आते सेक्शन पे बात करना। इस लड़की को देखो, इतिहासकारों में इसको लेकर विभेद है। कुछ लोग कह रहे हैं ये प्रोस्टिट्यूट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डांसिंग गर्ल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी कोई देवी है। मतलब एक इतिहासकार इसको प्रोस्टिट्यूट बना दे रहा है और एक इतिहासकार इसको देवी बना दे रहा है, दीवा। वो कह रहा है भाई प्रोस्टिट्यूट क्या है, सेक्स वर्कर। समझे बातों की नहीं। अब आप सोचिए कि इतिहासकारों में इसी प्रतिमा को लेकर तीन अलग अलग मत हैं। और मैं गलत नहीं बोल रहा, एक काम करना कि तुम जाना और गूगल कर लेना। कुछ इतिहासकार इसको कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको कुछ कहते हैं। खैर हमें उसमें नहीं पढ़ना है, हमें इसके ऑप्शन नहीं जानना। हमें यह जानना है कि इस इमेज से हमें पता क्या चल रहा है। सबसे पहला हमें मालूम चल रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी देखिए क्या। सबसे पहला ये बना हुआ है ब्रॉन्ज से, दिमाग लगाओ। अबे ब्रॉन्ज से तुमने एक स्टैच्यू बना लिया, इसके पास, इसका मतलब ये भाई ब्रॉन्ज तुम्हारा मोम नहीं है कि जिसको तुमने जैसे मर्जी वैसे कर दिया। इसका मतलब कि ब्रॉन्ज को पिघलाकर मूर्ति बनाने की कला तुम्हें पता है। ये इस कला को क्या बोलते हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये कैसे होता है? ये लोग पहले क्या करते हैं, मोम का पुतला बनाते हैं, उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, जब मोम का पुतला बन गया, तुमने देखा है वैक्स स्टैच्यू देखा है, लॉस्ट वैक्स स्टैच्यू देखा है कि नहीं? अरे कई बार देखना, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके, अमिताभ बच्चन का मैम को पता है, बेखम का, विराट कोहली का स्टैच्यू बना रहता है, तो मोम का बना रहता है बिल्कुल। उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, एक मोटी क्ले की परत जमा दी। क्ले मतलब जानते हो, मिट्टी की परत जमा दी। जब मिट्टी की परत उसके ऊपर जमा दिया तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो मोम के परत से मैच कर जाएगा। उसके ऊपर एक छोटा सा छेद करते हैं, नीचे से भी छेद करते हैं। ऊपर से ब्रॉन्ज का पिघला हुआ जो है नीचे गिराते हैं, और नीचे से क्या होता है, वैक्स पिघल के निकल जाता है। लेकिन क्ले, मिट्टी तो पिघलेगा नहीं, तो जैसा मिट्टी का रूप आएगा वैसा ही क्ले का भी रूप आ जाएगा। दिस टेक्निक इज नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तुम्हें पता नहीं है मेरे भाई, आज का जो तुम्हारा ये जो नटराज का स्टैच्यू बनाया गया है, कहां पर, दिल्ली में, कहां, मंडपम, क्या नाम है उसका, भारत मंडपम, उसमें बड़ा सा स्टैच्यू बना है, वो इसी टेक्निक से बनाया गया है। भाई ये आपका करंट अफेयर है, इसको लिख लीजिए। नटराज का स्टैच्यू जो बनाया गया है वो आपको इसी टेक्निक से बनाया गया है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। समझ में आया सर? तो इसका मतलब हो गया कि इनको ये टेक्निक पता है, बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज देखो, अब इस वुमेन को देखो, इस वुमेन ने यहां से लेके यहां तक बैंगल कर रखा है, यानी बैंगल तो है यहां पर। तो इसका मतलब बैंगल फैक्ट्री भी होगी, कोई ना कोई ऐसा स्थल होगा, साइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हड़प्पा में सभ्यता स्थल,
जहां पर ये बैंगल बन रहा हुआ, काली बंगल में बन रहा था। समझे बात हो कि नहीं? दूसरी बात। तीसरी बात, दिस पोस्चर इज नोन एज त्रिभंगा पोस्चर। ये यूपीएससी ने पूछा था कि त्रिभंग का क्या क्या मतलब होता है। अक्सर डांस में 3 जगह से बेंड होता है, एक गर्दन से और एक हिप से। एक इधर झुकाया, एक इधर झुकाया। ये जो पोस्चर होता है ना आपको, इसको त्रिभंग कहा जाता है। समझे बात हो कि नहीं? इसका मतलब यहां पे डांस भी आ चुका है। बात समझा? इसका मतलब यहां डांसिंग भी आ चुका है। अच्छा, अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखो, फैशनेबल बोला ना तुमने, इसीलिए मैं सारी बात बताता हूँ। सब एक ही पिलर में बता देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को देख के आपको क्या लगता है? कोई राजा लग रहा है ये कोई राजा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राजा की आंखें सेमी क्लोज क्यों है? देखो, आपका हिस्ट्री ऐसे ही वर्क करता है, आर्कियोलॉजिस्ट यही चीजें देखते हैं। अगर ये राजा है तो आंख खोल के देख लेगा। आधी आंख जो होता है ना, ये तुम गौर कर रहे हो, बुद्धा की तस्वीर में आपको आधा आंख दिखता है। दिस इज द पोस्चर ऑफ मेडिटेशन। समझ में आ रहा है? तो राजा मेडिटेशन करता हुआ तो सूट भी कर रहा है। इसका मतलब ये कोई पुरोहित है, कोई पुरोहित है। लेकिन जिस तरीके के कपड़े, जिस तरीके से बाल बना रखे हैं, और ये विराट कोहली वाला दाढ़ी बना रखा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर पुरोहित है तो विराट कोहली वाला दाढ़ी क्यों बनाएगा भाई? ये प्रॉब्लम है। तो इतिहासकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये राजा है या पुरोहित है। तो होता है ना कि हम बुद्ध के देश में रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना, तो हम दोनों को मिडिल पाथ फॉलो कर लेते हैं। इसका नाम रख दिया गया बियर्डेड प्रीस्ट। यानी इतिहासकारों ने यह माना है कि राजा नहीं है, या कुछ किताब आपको बोलेगा प्रीस्ट किंग। अगर ये कोई किताब ऐसा बोल रहा है ना, इसका मतलब ये ना तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन की बात मान रहा है ना राइटिस्ट। ये कह रहा भाई देख, हमको पता नहीं ये राजा है या पुजारी है, तेरे को जो समझना है समझ ले, मैं दोनों नाम लिख दे रहा हूं। बात समझे कि नहीं? एक और जगह पर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। एक जगह है महाबलीपुरम, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसमें एक पोस्टर में तुम बोलोगे यार ये इतिहासकारों के पास वो कोई काम धंधा नहीं है क्या, ये बैठे करते हैं। उसमें एक चीज है तीर्थम का, महाबलीपुरम में, उसमें एक स्टैचू ऐसा दिखाया गया है कि योगा में आप देखते होगे एक पैर ऐसे रहता है, ये पैर को यहां लगा देते हैं हाथ ऊपर करके। तो अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो भागीरथी तपस्या कर रहे हैं गंगा को लाने के लिए, गंगा अवतरण, समझ में आया? या कृष्ण भी, सॉरी, अर्जुन भी एक बार जो थे तपस्या किए थे पिनांस के लिए, तो कुछ पता नहीं चला, तो उसमें क्या कह देते हैं, गंगा अवतरण और पिनांस ऑफ अर्जुना, दोनों बातें लिख देते हैं। सिमिलरली यहां पर भी है कि सामने वाले को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये राजा है या प्रीस्ट है, किंग। अच्छा, अब मैं आपको असली डिबेट बताता हूं, प्रॉब्लम क्या है इसमें। प्रॉब्लम इसमें यह है, ध्यान सुनो, अगर ये बोल देंगे कि ये किंग है, तो इनकी एक थ्योरी ये सही हो जाएगा कि मेसोपोटामिया से ये लोग आए, क्योंकि वहां के भी किंग जो होते हुआ करते थे, वो ऐसे फैशनेबल थे। समझेगा नहीं समझे बात को? दो थ्योरी बताई थी ना इतिहासकारों में, दो थ्योरी है, एक की मेसोपोटामिया से आया, एक यहीं पे है। अगर वो इसको किंग कह देते हैं तो फिर इसका मतलब ये लोग मेसोपोटामिया से आए हैं। इसीलिए
जो इंडिया के हिस्टोरियन होंगे वो हमेशा इसको बियर्डेड प्रीस्ट कहेंगे, जो बाहर के हिस्टोरियन होंगे वो इसको प्रीस्ट बियर्ड प्रीस्ट किंग प्रीस्टली किंग कहेंगे, प्रीस्ट किंग कहेंगे। समझे? हमारे लिए ये सही नहीं है, हमारे लिए यही है, इसलिए एनसीईआरटी में बियर्डेड प्रीस्ट लिखा हुआ है। नहीं समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, रख लो। हर चीज के पीछे इतिहास में बवाल है, हर चीज के पीछे बवाल है, क्योंकि अगर आप एक गलत हिस्ट्री शो करेंगे ना तो एक गलत नैरेटिव पेश कर देंगे, इसीलिए ऐसा नहीं करते। समझ में आ गया? अच्छा, ये तो बात मैंने बता दिया कि ये किंग है या प्रीस्ट है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, आंख सेमी क्लोज है, इसका मतलब ये मेडिटेशन है, इसका मतलब ये प्रीस्ट तो जरूर है। बस बात खत्म। समझ में आ गया? एक बात और, दूसरी बात और बताओ, फैशनेबल है गाड़ी तो विराट कोहली वाला है, दूसरा और बताओ, और क्या नजर आ रहा है यहां पर? ऑर्नामेंट्स नजर आ रहा है, यानी कि मैन हो या वुमेन हो दोनों ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं सर पे, हाथों पे भी है। अच्छा, और कुछ बताओ यार, और कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? ड्रेपिंग है, तो क्या इसमें क्या है? ड्रॉप सॉले तो है। देखो सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके डिजाइन देखो तुम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहां टेक्सटाइल है, कपड़ा उद्योग है यहां पर। अभी तो मैडम ये वीविंग चल रहा है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पर कि उनको कपड़ा उद्योग के बारे में मालूम था, टेक्सटाइल के बारे में मालूम था, किसी भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बिना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सॉल्व बन ही नहीं सकता। हाँ, टेक्सटाइल होना जरूरी नहीं है, टेक्सटाइल का मतलब गारमेंट बना रहे हो तुम, धागा बनाना और गारमेंट बनाने में अंतर है, नहीं समझे बात? एक तरीका वो भी है, कॉटन से भी पता चलता है, और कॉटन का इस्तेमाल धागे में भी होता है, और धागे से कपड़ा बनाना अंतर है दोनों में ना। ये चीज समझ में आया? ऑब्जर्व करिए सर, ऐसे नहीं होगा, हर चीज जो बताया गया है, क्योंकि कुछ लेखनी पता तो चला नहीं है, तो सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। अच्छा, एक बार ये समझ में आया, मोतियों की माला। अच्छा, मोती जो है, एक बार यूपीएससी ने पूछा, मैं यूपीएससी बार बार क्यों बोल रहा हूं भाई, अब तुम्हारा बीपीएससी भी वही है, पीवीएससी के क्वेश्चन ही आ रहे हैं यहाँ पर। एक बार यूपीएससी ने पूछा कि क्या यहाँ पर सोने की माला देखने को मिला है क्या? सोने की मोती, सोने का मोती मतलब गोल्ड नहीं मिला है। पर्ल क्या क्या किस किस के मिले हैं, मोती किस किस के मिले हैं? एक तो नेचुरल पर्ल है, पर्ल मतलब मोती, और किसका मिला है? वुडन, और किसका? पत्थर, और किसका? सोने का, चांदी का, समझ में आ रहा? तांबे, ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज, समझ में आ रहा? वो बोलो, कास्ट से बोलते हैं ना ब्रॉन्ज को, तांबा नहीं बोलेंगे हम लोग, है? समझ में आ रहा है कि ये सर इन सब चीजों का मिला है, और इसकी पूरी प्रॉपर फैक्ट्री है जिसपे ये आपको मिला है। अभी इसको देखो, अब फैशन हो गया, फैशन पूरे ढंग से करा दिया। अब समाज में एक और चीज है आर्ट एंड कल्चर में, ये इसको क्या बोलते हैं? मृतभांड या पॉटरी, हिंदी में मृतभांड बोलते हैं, और पॉटरी इंग्लिश में बोला जाता है। बताइए ये क्या है, क्या मतलब है इसकी? इसको देख के आपको क्या फील हो रहा है बताइए, क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैडम सबसे पहली बात तो ये एकदम सिमेट्रिकल है, ये एकदम सिमेट्रिकल है, इसका मतलब हाथ से तो बना नहीं है। इसके लिए इस्तेमाल क्या किया गया? व्हील, वो भी सॉलिड। तो मतलब इनको आइडिया है व्हील के बारे में, अगर इनको व्हील का आइडिया है इसका मतलब इनके पास ट्रांसपोर्टेशन भी होगा।
इसका कोई एविडेंस मिला है क्या ट्रांसपोर्टेशन का? चैरियट मिला है, चैरियट मिला है ना? चैरियट बोला सही है क्या? चैरियट ने बोला सही नहीं है, चैरियट वेरी केज में मिला है मैम। ये तो प्रॉब्लम है इनका, कार्ट बोलिए आप। चैरियट जो होता है ना मैम, चैरियट और घोड़ा, ये अपने साथ आर्यंस लेकर आए हैं, इनको नहीं पता जाएगा। ये अपने साथ क्या लेकर आए हैं? इनके पास क्या है? कार्ट। कार्ट और चैरियट में अंतर होता है। कार्ट क्या होता है? बैलगाड़ी कह लो आप। बुलॉक कार्ट मिला है। ये कहां मिला है? क्या, कैसे मिला? इनको टेराकोटा, मिट्टी का बुलॉक कार्ट मिला है, बैलगाड़ी मिला है मिट्टी का, इसे पता चला। अच्छा, उस मिट्टी के बैलगाड़ी में खासियत था कि उसका जो व्हील था ना, वो सॉलिड था। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके 2017 में यूपीएससी में पूछा गया था कि इनका जो ये जो ब्लॉक मिला है, ये जो आपको पहिया मिला है, ये एकदम सॉलिड है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये लोग लड़ाके नहीं है। आप बोलेंगे कुछ भी बोल देते हैं और फिर कुछ भी बोल देते हैं। ये दिखाता है कि ये लोग लड़ाके नहीं है। कैसे? सर सॉलिड व्हील होता है ना, बहुत भारी होता है, समझे बात होगी नहीं? बहुत भारी होता है सॉलिड व्हील, और चूंकि सॉलिड व्हील बहुत भारी होता है तो बैल ही खींच सकता है उसको, घोड़ा नहीं खींच सकता। घोड़ा तो वैसे भी नहीं निकालना। ये भी निशानी है कि ये लोग लड़ाकू नहीं है। जो लड़ाकू होते हैं उनके पास घोड़े होते हैं, इसीलिए तुर्की, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, यूची ट्राइब्स, ये सब अपने साथ घोड़े लेकर आए हैं इंडिया में। बात समझे? तो इनके पास घोड़े नहीं है। और घोड़े भी होते तो ये सॉलिड व्हील से चला पाते क्या? तो घोड़ा दब जाएगा यार, इसे बैल ही चला सकता है। और बैल से सर जी स्पीड कितना होगा उसे का अंदाजा है आपको। तो जब इस स्पीड से आप चलेंगे तो क्या ही तीर बहाना चलाएंगे? बात समझेंगे नहीं? तो क्या ही लड़ पाएंगे आप? तो इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था की है कि ये लोग लड़ाके नहीं है। एक एविडेंस नहीं, मैं 10 एविडेंस बता सकता हूं जिससे ये सिद्ध होता है कि इनकी कोई लड़ाई नहीं हुआ है, ये कर ही नहीं सकते। बैलगाड़ी से तो भाई आदमी, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई, वही हो सकता है सर? है ऐसे टंडे टंडे चलते हो बैलगाड़ी में भाई साहब, तो इतनी कम स्पीड होगी ना, सॉलिड है ना सर, बहुत कम स्पीड होगी। इसका मतलब ये लड़ाके नहीं है, इसमें अभी प्रूफ हो रहा है। अच्छा, इस समय में इसको इक्का कहा जाता था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। ओ भाई, ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि इस समय में इसको इक्का बोलते थे, लेकिन कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि स्किप पर आने गया। समझ में आ गया? वो लोग कार्ड देखने को मिला। देखिए कितनी, किस बात से कहां पहुंच गए हम लोग। पॉटरी है, ये दोनों तरफ से बराबर है, इसका मतलब व्हील पे बनाया गया है। व्हील में बनाया गया है, इसका मतलब यहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या एविडेंस ढूंढा। देखो इतिहास कैसे काम करता है, पहले थ्योरी सोची जाती है, फिर एविडेंस ढूंढा जाता है, फिर मैच किया जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो इतिहास में लिख दिया जाएगा कि ऐसा है, ये सोचा गया, पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है अभी। यहां पर क्या हुआ, वो बुलेट कार्ट देखा गया, बैलगाड़ी देखी गई, पता चला कि हाँ भाई ये सॉलिड व्हील का है, बहुत तेज भाग नहीं सकते, इसका मतलब आराम आराम जा सकते हैं। बात समझे? अच्छा, अब दूसरी बात बताओ। दूसरी बात बताइए। हाँ मैम, ये सबको कार्बन तो क्या नजर आ रहा है? अरे चलो भाई, ये पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब दीज पीपल आर वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर, इनको पूरी कार्विंग कर दी गई। हो गया, आगे बोलो। नहीं तो तब से कार्विंग हो गया है सर, ब्लू है। एक और बात जो मुझे बोलोगे तुम लोग, इन दे हैव अ सेंस ऑफ ज्योमेट्री। वो तो वैसे भी पता चलता है भाई टाउन प्लानिंग से। सेंस ऑफ ज्योमेट्री मतलब क्या? देखो सेमी सर्कुलर है, अर्ध गोलाकार है, तो समझ में आता है कि इनको ज्यामिति का ज्ञान है। वो तो वैसे भी मालूम चल रहा है, जिस तरह की टाउन प्लानिंग है आपकी, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, वो तो वैसे भी पता चल रहा है। और कुछ बताओ, हो गया? अब आगे बताइए। हाँ, वो ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि आप ऐसा पढ़े हैं। सबसे पहला काम क्या होगा कि यहां पर सरप्लस फूड है,
बात समझा? और इसका महत्व ज्यादा है। आपको मालूम है ऐसी पॉटरी आपको मौर्यन काल में भी नहीं मिलेगी, जितनी बेहतरीन पॉटरी आपको यहां दिखता है। पैसे वाले लोग हैं ये लोग। टाउन प्लानिंग तुमको ये कब खत्म होगा? 1900 बीसी में खत्म होगा ना। अब सेकंड टाउन प्लानिंग तुमको 600 बीसी में नजर आएगा, 1300-1400 साल बाद पता चलेगा। और थर्ड टाउन प्लानिंग जो होगा तुमको महाजनपद पीरियड में, थर्ड टाउन प्लानिंग तुमको मेडिवल हिस्ट्री में नजर आएगा। सिकंदराबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, मुबारकबाद, ये तुमको अब मेडिवल हिस्ट्री में नजर आएगा, वो भी दिल्ली सल्तनत के बाद। पहली टाउन प्लानिंग यहीं पे आपको नजर आता है। सरप्लस फूड है, सरप्लस फूड है, ये मालूम था तभी तो स्टोर कर रहा हूं। और कुछ इंफॉर्मेशन? अच्छा, सरप्लस फूड है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी फूड को लेकर आप बार्टर करेंगे। आगे बताइए और क्या लगता है? डेकोरेशन, आप अपने घर में डेकोरेट कर रहे हो, है ना? और कुछ? अच्छा, कुछ पॉटरी में, मितबान में नीचे की तरफ परफोरेटेड नजर आया, छेद नजर आया। क्या मतलब उसका? देख रहे हैं मैडम का इमेजिनेशन छानने तक जा रहा है बस। किचन से बाहर निकलिए। मैं बताइए मैडम, स्टेनिंग लिकर, दारू भी कोई चीज होता है भाई, जीवन कैसे कटेगा? अरे ऐसे कैसे आई एम सॉरी, आई एम इन अ ड्राई स्टेट। बोलना भी मना है। क्यों? क्या मना है? कल मैं टीवी देखने गया कि टीवी खरीदने जाऊंगा, उसका सेल्समैन पी के बैठा हुआ था यार। मैं कहा यार कुछ तो करो यार, कोई कंप्लेन कर दिया तो भाई तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा। चला अभी हटाते हैं, रुक जा। ताड़ी, ताड़ी डर नहीं है क्या? है? अच्छा, मतलब कि जो तुम्हारा देसी लिकर होता है दैट इज अलाउड है? हाँ? क्या 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 बोला? 60 रुपए का, 60 रुपए का एक बोतल मिलता है? अरे बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें यार, होली बीता लगता है अभी अभी। अरे बहुत स्मेल करता है यार, क्या नहीं है? क्या बात कर रहे हो यार, फर्मेंटेशन होता है, इथाइल अल्कोहल है उसमें। अरे क्या बात कर रहा है यार? ना 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 ना। भाई, भाई उसका बायोफ्यूल बनता है ताड़ी का, क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये जस्टिफाई कर रहा है यार इथाइल अल्कोहल को। हाँ? अब भाई ये तो पर्सनल इंटरेस्ट है, शाम वाला या दोपहर वाला। नमक नमक चटपटेदार लगे, चटपटेदार, चखने की जगह पे वही चल रहा है भाई। इतना इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, एक कह दोपहर का चाहिए, एक तो कह रहा अल्कोहल नहीं है। स्टीलिंग लिकर मैम, इसका मतलब इनको लिकर के बारे में आइडिया है। छन्नी, क्या चाय तो पता नहीं, फिर छन्नी। अच्छा, लिकर का क्या कनेक्शन? ऐसा कोई काम नहीं है भारतीय इतिहास में जिसमें लिकर ना इस्तेमाल किया हो। हुमायूं तो युद्ध हार गया चौसा का, तभी बताया था कहानी। इसका कनेक्शन लिकर थे? अरे अरे ये तो बहुत सही है सर। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लिकर, ऐसे जैसे नीचे से गिर रहा है, मधुशाला में थोड़ा और नशा है, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा देर और छोड़ दो, फिर दूसरे में। सेम रस का पान सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले भी हो रहा था और वैदिक एज में भी हो रहा है, केवल हम ही लोग नहीं कर पा रहे हैं। वी आर इन अ वेरी रॉन्ग एज है। क्या सर, मूड खराब हो गया। मेरे कुछ लोग क्या, हमने कुछ अपने दोस्त थे, वो कह रहे थे यार मैं मतलब कि मैं यार बीपीएससी क्यों देते हो? मेरे कुछ, मैं अभी 5-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 4-5 साल पुरानी। तो कह रहे क्या यार ड्राई स्टेट में जाने क्या मतलब है? मतलब उसके पीसीएस का चॉइस जो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वेदर स्टेट इज अ ड्राई और वेट स्टेट।
तो पीसीएस नहीं दिया बीपीएससी, कह मर जाऊंगा मैं यहाँ पर यार, तो मैंने छोड़ दिया स्टेट को, झारखंड में फंस गए लोग, झारखंड के बॉर्डर में चले गए, बताइए। अच्छा, ये समझ में आया, ट्रेनिंग लिकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कई जगह पर। हो सकता है छन्नी की तरह, इतिहास में कोई दिखा तो कहीं है नहीं कि सोमरस का पान कर रहा है, पर हाँ उन्हें मालूम है अल्कोहल के बारे में। अच्छा, ताड़ी मना नहीं है, ये बात तुमको कैसे बताया? हम्म? अच्छा, वो अलाउड है, तो जो पी के आएगा तो कैसे पता चलेगा कि ताड़ी पिया है या अल्कोहल पिया है? तो भाई पॉइंट टू बी नोटेड, तो पी के आएगा तो कैसे मालूम चलेगा ताड़ी पिया, उसका ब्लड टेस्ट होगा, ताड़ी निकलेगा, वो दोनों में तो इथाइल अल्कोहल निकलेगा। अब ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, अब हमको कैसे मालूम चलेगा? बड़ा गंदा दारू पीते हैं यार यहाँ के लोग, बहुत स्मेल करते हैं। मैडम मोर मिल्क और सो, दिस इज द ओनली डिफेंसिव इक्विपमेंट फाउंड। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सैंड स्टोन का टोर्सो कौन पहनता है? इतना भारी होता है, आदमी गिर जाएगा इसे, वजन से मर जाएगा, कहेगा युद्ध बाद में लड़ेंगे। समझो बात को बाबू, पैसे ऐसे समझ में आ गए सब कुछ। एक और बहुत डिटेल में पढ़ना है, वो है सील। कुछ बातें जान लीजिए। सील पत्थर के थे, पॉइंट नंबर 1। सील जो है वो 2 × 2 इंचेस के फॉर्म में, यानी स्क्वायर शेप में देखने को मिला है। स्क्वायर जानते हो ना, वर्गाकार है, आयताकार कम देखने को मिला, ज्यादातर जो है वो वर्गाकार मिला है। सबसे फेमस सील जो है ना, वो है पशुपति जो है टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है, बीपीएससी में भी वो ये पूछ सकता है कि सील में कौन कौन से जानवर देखने को मिले हैं। अरे यार ये क्या है? सील में जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, वो हो सकता है कि कौन कौन सा मिला। तो इसमें क्या है, देखो इधर एलिफेंट और टाइगर राइट साइड में, एलिफेंट यानी हाथी और टाइगर जो है आपको राइट साइड में, और राइनोसेरस एंड बुफेलो लेफ्ट साइड में। याद रख लो, क्या याद रखोगे? एलिफेंट एंड टाइगर राइट साइड में, और राइनोसेरस एंड बुफेलो लेफ्ट साइड में। ये रख लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है ये। और इसके अलावा 2 एंटीलोप, एंटीलोप मतलब होते हैं हिरन, 2 हिरन सामने मिले हैं। ये डिस्क्रिप्शन याद करना। ये यौगिक पोस्चर में है, अजीबो गरीब का मुकुट है, यानी फैन शेप मुकुट है, अजीबो गरीब मत बोल देना, फैन शेप मुकुट है। समझा बात को? क्या कर इतना समझा? फैन शेप मुकुट, ये याद रखेगा। समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ो। अब हम लोग सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइट्स मिले हैं। देखो बहुत साइट मिले हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, समझे? नहीं तो एग्जाम देने के बाद इतिहासकार बन जाओगे। अच्छा, ये कैसे मालूम चला है कि ये फर्टिलिटी गॉड है? जॉन मार्शल ने कैसे कहा कि ये फर्टिलिटी गॉड है? देखो यार, अभी दिख नहीं रहा, उनके इस एरिया में यहां पे थोड़ा ना पेड़ जम मिला है, इसे दिखा रहे हैं कि ये फर्टिलिटी की प्रतीक। रिलीजन हो चुका है, लैंग्वेज हो चुका है, पढ़ नहीं पाए हम लोग। ट्रेड, इंडस वैली साइट्स, इसको क्या बोलते हैं? सभ्यता स्थल। लिख लो भैया, फिर बोलोगे कि सर आपने गोला मार दिया। सभ्यता स्थल, इसको साइट्स बोलते हैं या स्थल बोलते हैं। ये क्या मतलब हुआ है सभ्यता स्थल?
अरे इंडिया में जैसे सिटीज होते हैं ना, जहां पे हम लोग बोलते हैं हाँ ये इंडियन सिटीज हैं, वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कुछ ऐसे साइट्स है जहां पर एक जैसे कल्चर मिले हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इंडस वैली साइट्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि दो शहर, हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान में, ये दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट है। बताइए, सेम कैसी चीजें मिली होंगी। अब बिहार के अगर मैं दो सिटी का नाम ले लूं, तुम पता कर दोगे कि ये बिहार का है। क्यों? अरे क्यों? कुछ तो कारण होगा। एक तो सोमरस नहीं मिलेगा, पहला सिटी तो यही होगा। मतलब ओपनली अंडर द टेबल तो चल रहा है। हम अपने दोस्त को बोले भाई यार ड्राई स्टेट है यार, कह रहा कितना चाहिए, बता यार, ओपनली बोल रहा है। हाँ बोलिए मैडम, कैसे पता करेंगी? कल्चर बता देता है ना, लैंग्वेज बता देता है। आप पटना और गया चले जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि बिहार से बिलोंग कर रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज भी है, कल्चर भी एक जैसा है। तो और हम देखेंगे कि सब जगह छठ वट मना रहे हैं, तो हमको मालूम चल जाएगा कि यार ये जगह क्या है कि छठ तो कॉस्मोपॉलिटाइज होगा, लंदन में मना रहे हैं, तो छठ से तो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? भाई साहब गोमती में हम लोग छठ मनाने जा रहे थे, पछता रहे थे भाई, आदमी के ऊपर आदमी चल रहा है। गोमती नाला है सर, गोमती नदी कहना गलत होगा, वो नाला है। कुकरैल नाला और गोमती नाला बराबर है बिल्कुल। उस पे लोग चल रहे हैं एक के ऊपर एक, दूसरा तीसरा, मैं जा रहा अंदर का आदमी, क्या भाई जड हो गया हमारा। बताइए सर, कॉस्मोपॉलिटाइज हो चुका है, छत से नहीं पता कर पाए सर। तो उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी सिटीज है सर इंडस वैली में जो कि एक जैसे कल्चर वाले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के पहले नाम बताऊंगा, उसके बाद उस सिटी में क्या मिला है ये भी बताऊंगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे? तो पहले ना कोई बड़ा सा एक वो देख लेते हैं। कल से यार तुम लोग प्लीज एटलस लेके आना यार, ऐसे मजा नहीं आता यार। इधर देखो, ये कौन सा भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है? ये गुजरात है ना, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक। अब जरा मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि कैसे कौन कौन से साइट्स हैं। वो साइट्स आपके पास मैप ही नहीं है, होता तो पता चल जाता। खैर खैर कोई बात नहीं, ये पीडीएफ है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इधर देखिए, सबसे पहले जो साइट मिला था वो मिला था, मैं नाम हम सब बता दूंगा, अभी पहले जस्ट जान लो। वो मिला था हड़प्पा। ये जो रिवर यहां देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है आपको, ये कौन सा रिवर है? रावी रिवर है। अब मेरी बात को समझना, मान लो रिवर ऐसे जा रहा हो, तो उसके इस तरफ के बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं मैम, वेस्ट बैंक छोड़ दीजिए, लेफ्ट राइट में बात करिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैम? लेफ्ट बैंक है ना ये। रिवर ऐसे जा रहा हो तो आपके लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में। अच्छा बताओ, पटना राइट बैंक पर है लेफ्ट बैंक पर है? ये क्या मैडम, गंगा के राइट में है, पटना राइट बैंक पे है। पूरा साउथ बिहार राइट बैंक पर है, पूरा नॉर्थ बिहार जो है वो लेफ्ट बैंक पे है ना मैम। सिमिलरली अगर ये रावी रिवर है, तो रावी के लेफ्ट में हड़प्पा है, राइट बैंक पर हड़प्पा है? ये पीसीएस से पूछा गया है। ये कौन से बैंक पर है? लेफ्ट बैंक पे है, तो इसका मतलब हड़प्पा जो है वो रावी के लेफ्ट बैंक पर है, और अब प्रेजेंट डे कहां है? पाकिस्तान में, ठीक। चलो अब दूसरा में आते हैं, नीचे आते हैं, कुरपुर 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 आगे नीचे। अब यहां पे देखो, ये एक रिवर जा रही है, देखो, इंडस रिवर, इसको आप सिंधु रिवर भी कहते हैं। सिंधु जहां बहती है उसे हम लोग सिंध बोलते हैं। ये एरिया सिंध है, और ये एरिया मकरान कोस्ट है। देखो मकरान दिखाई दे रहा है। सिंध रिवर के यानी इंडस रिवर के राइट बैंक, देखो ये ऐसे जा रही है ना,
ऊपर से आती है यहां पर कराची के पास गिर जाती है। तो राइट साइड में कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और लेफ्ट साइड में कौन सा है? पोर्ट दीघी। रिवर से याद करने की जरूरत है मैडम, समझे बात को? चलो और आओ, और घूम के आते हैं। उसके बाद इंडस वैली, सॉरी, इंडस रिवर के आपके लेफ्ट बैंक पर एक और है, चनू दारो। दिखाई दे रहा है? और नीचे आओ, एक और साइड याद रखो, अलादीनो। और नीचे आओ, धोलावीरा, गुजरात में है ये, है ना? कच्छ रीजन है मैम ये, रन रीजन बोलिए इसको, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कच्छ, रन ऑफ कच्छ बोलते ही, कच्छ ही हो गया, सौराष्ट्र नीचे। उसके बाद थोड़ा सा इधर आ जाइए, सुरकोटडा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये। एंड धोलावीरा में बहुत, दोनों पे सवाल पूछा जा चुका है। धोलावीरा यूपीएससी ने क्या पूछा था अभी 2 साल पहले? यूपीएससी क्या, बीपीएससी 3-4 बार पूछ चुकी है। लास्ट ईयर धोलावीरा पे सवाल आया है। क्या सवाल है धोलावीरा? सवाल, कौन सा ऐसा इंडस वैली साइट है जहां पर वाटर कंजर्वेशन, जल संसाधन को सुरक्षित करने के लिए तंत्र देखने को मिला है, कनाल मिला है? धोलावीरा उसका आंसर था, बीपीएससी का सवाल है। कौन सा ऐसा साइट है जहां पर घोड़े का साक्ष्य मिला है, हॉर्स का एविडेंस मिला है? सुरकोटडा। अच्छा बताओ, यहीं पे क्यों घोड़े का साक्ष्य मिला? ये ट्रेड रूट में है यार, हो सकता है घोड़ा लेके आ गए हो एक आध। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, लोथल। लोथल वो जगह है जहां पे डॉक मिला है, शिप मिला है, शिपयार्ड मिला है। एक और इंपॉर्टेंट साइट है वो है रंगपुर। एक और एक इंपॉर्टेंट साइट है देसलपुर। एक बार यूपीएससी ने 4 साइट दे दिया, अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट। धोलावीरा भी लिखा था, सुरकोटडा भी लिखा था, देसलपुर भी लिखा था, एक अजीब सा साइट दिया था, लोगों ने देसलपुर मार दिया था। देसलपुर जो है इंडस वैली का साइट है, वो भी आपका गुजरात का, समझा? और आओ, इसके अलावा एक साइट है सुक्ता जंडर। सुक्ता जंडर की खासियत क्या है कि ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है, समझा बच्चा? समझा? अब अगर हम इस पूरे साइट को देखें तो हमको कुछ पता चलता है कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ हमको ट्रायंगुलर नजर आता है। अच्छा, तुमसे पूछ सकता है कि सबसे नॉर्थ, सबसे ईस्ट, सबसे वेस्ट और सबसे साउथ कौन कौन से साइट है? तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सा है? मांडा। सबसे ईस्ट आलमगीरपुर। सबसे साउथ यूपी का साइट है, ओनली साइट। सबसे नीचे जो है महाराष्ट्र, गुजरात में आपका क्या होगा? दाइमाबाद। लिख दे ठीक से, दायमाबाद, दायमाबाद। और सबसे वेस्ट में क्या है? सुक्ता जंडर। भैया याद कर लियो, आपके एग्जाम में पूछेगा ये, बना लीजिए। कैसे बना लीजिए पता है? ऐसे बनाइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट में आप
आलमगीरपुर लिखिए, साउथ में आप लिखिए दाइमाबाद, वेस्ट में लिखिए सुक्ता जेंडर, और नॉर्थ में लिखिए मांडा। यार आज लगता है हो नहीं पाएगा यार, चलो ठीक। क्लियर है मैडम, बना लीजिए, हो गया, आगे बढ़ा जाए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे साइट में क्या क्या पाया गया है। अच्छा, जब हम साइट्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं, सभ्यता स्थल बोला जाता है या स्थल बोला जाता है ना। ओके, तो पढ़ेंगे हम लोग कैसे, वो स्थल यानी वो साइट किसने ढूंढा, सारे नहीं, तीन चार जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सब पर। अगर कोई आसपास में नदी है तो वो जान लेंगे, कुछ वहां पर क्या क्या पाया गया है ये जान लेंगे। समझ में आ गया, इससे सवाल बनता है और इसी टॉपिक से सवाल बनता है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो, इसी टॉपिक से सवाल बनता है। समझ में आ गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है यार, नहीं तो बहुत आवाज आता है यार, हम हालत टाइट हो गया है अभी बिना ये। चलो देख लो, ये आवाज आएगा यहाँ, ठीक है, ओके। ये समझ में आ रहा है, मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूं ना कि तुम्हारा प्री और मेंस दोनों में लिख लोगे, खुद से बना बना के लिख लोगे, समझे। और तुम अगर चाहो तो यूपीएससी भी दे सकते हो, है ना सर, दे सकते हैं कि नहीं, क्या लगता है, दे सकते हैं। हमारा सर बीपीएससी दिलवाइए, यूपीएस चक्कर ना पालिए, ठीक, ओके। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या देनी है, ज्योग्राफिकल, जैसे हड़प्पा साइट के बारे में बात हो रहा है, तो बाबू इधर आओ सुनो, हड़प्पा साइट के बारे में बात हो रहा है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकल, जल्दी बताइए तो कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में और किस कंट्री में, कंट्री के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कहां पाया जाता है, पाकिस्तान में, कहां पर, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है,
जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं तो यहाँ पर भी स्टेट होते हैं, तो पंजाब स्टेट है। आप बोलेंगे सर पंजाब तो हमारा है। अरे सर, पंजाब में 1947 में 2 विभाजन हो चुका था, एक बार पाकिस्तान में भी आता है। हमारा इंडिया है पाकिस्तान कौन सी जगह पे? अच्छा, पाकिस्तान नाम रखा है, क्यों भाई? यार वहां पे जो पासपोर्ट इश्यू होता होगा, बड़ा टेंशन हो जाता होगा यार, है? हमारे यार डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान लिख देगा आदमी यार, भाई पूरा एयरपोर्ट पे चेक कर लेंगे ढंग से उसको यार। और क्या डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सब मेंशन होता है, प्लेस ऑफ बर्थ में लिखेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट मेंशन होता है, प्लेस ऑफ ब्लॉक मेंशन होता है, पासपोर्ट होगा ना विलेज मेंशन होता है। अब आप ना डाले वो अलग बात है, पूर्णिया और वो गांव डाल दे तो अलग बात है, पर अगर ब्लॉक मेंशन कर दिक्कत हो जाएगा यार। अरे सीरियसली ये पीपल आर वेरी पॉजिटिव। पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है सर। अच्छा, एक तो बात की ज्योग्राफिकल। अच्छा, कौन से रिवर के बगल में है? रावी। कौन से, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद इनको ढूंढना किसने है? देखो ऐसा है, हर जगह मार्शल तो कॉमन होंगे, क्योंकि मार्शल जो थे ना वो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे उस समय में, डिपार्टमेंट के, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, तो वो तो कॉमन होंगे, लेकिन किसी एक इंडियन का नाम डेडिकेट कर देता है, ठीक है? तो दयाराम साहनी नाम रख देता है, ठीक है? क्या है? दयाराम साहनी। क्या हिंदी में लिखना जरूरी है क्या? कितना कर लोगे ना। दयाराम साहनी नाम बोलो तो मैं लिख दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार बहुत टाइम लग जाता है यार, हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो। अच्छा, अब क्या क्या चीजें मिला है, याद है मैंने तुम्हें एक जब मैं पढ़ा रहा था तो तुमको मैंने बताया था एस टाइप सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? क्या होता है? कब्र कहते हैं जिस जगह पे, जहां पे दफनाया जाता है उसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कब्र कहते हैं। एस टाइप सिमेट्री का क्या मतलब हुआ मैम? कि 2 कॉफिन है और बीच में कनेक्शन है, और किसी में भी वाइफ हस्बैंड देखने को नहीं मिला है, तो एच टाइप सिमेट्री देखने को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कॉफिन बरियल है, मतलब क्या, कॉफिन को क्या बोलते हैं? कब्र कहते हैं ना। तो कॉफिन में दबा के नहीं होते, कब्र में दबा कर जो है उसमें दबाया जाता है। अरे तुमने देखा होगा मुस्लिम का, क्या बोलते हैं उसको यार, क्या तो बोलते हैं उसको यार, जस्ट मेरे दिमाग में स्किप कर रहा हूं। ताबूत बोलते हैं सर। इसका रियल टर्म भी बता देता हूं मैं क्या है। इसको कब्रिस्तान बोलते हैं। ये कब्र बोल दो ना, एस टाइप कब्र, एस प्रकार का कब्र बोल दो, कब्र बोल दो, एस। क्या? शवाधार बोल दो, कब्र बोल दो, तुम्हें कब्र वैसे उर्दू वर्ड है, तो शवाधार बोल दो। इसमें यहां पर तुम्हें ताबूत मिला है, जिसमें क्या हुआ है? कॉफिन बरियल मिला है, बड़ी बात है ये। वाई कॉफिन बरियल इज बड़ी बात। अच्छा, कॉफिन बरियल होना, कॉफिन बरियल के अंदर प्लेट पाया जाना, खाना पाया जाना, इससे भी बड़ी बात। हाँ, लाइफ आफ्टर डेथ की बात हो रही है। अगर किसी के पास कब्र है और उस कब्र में खाने पीने का सामान मिल रहा है, इसका मतलब इस जन्म के बाद भी दूसरे जन्म की बात सोची जा रही है, यानी कि मेटाफिजिक्स चल रहा है, स्पिरिचुअलिज्म चल रहा है, अध्यात्म चल रहा है वहां पर। देखिए, अच्छा चलो, अभी हम कॉफिन की स्टडी करते हैं। एक ऐसा कॉफिन मिला है जहां पर लड़का और लड़की एक साथ दफनाए गए हैं,
क्या पता चलता है इससे? हाँ, बहुत सही बोल रहा है ये। हो सकता है सती हुआ हो। और कुछ? कैसे पता किया तुम सती सती हुआ है? नहीं नहीं, सती का मतलब जरूरी नहीं होता कि जलाया ही जाए। ये देखो, ये अगेन, ये तुम ये बता रहे हो कि तुमने जो देखा है वो इम्पोज कर रहे हो। यही इतिहासकारों के साथ प्रॉब्लम है, नहीं समझे? तुमने देखा कि पूजा हो रहा है, तो यानी हर समाज में पूजा होता होगा। इतिहासकार भी तो इंसान है ना यार, वो भी अपनी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन और कोई तरीका भी तो नहीं है भाई, जब कैसे पता करोगे चीजें? अच्छा, और क्या तरीका है? सती हो सकता है, ये भी एक तरीका है। दूसरा और क्या हो सकता है, जहां पे एक लड़का एक लड़की दोनों साथ मिले हैं? आज भी होता है बेटा, दोनों को साथ में काट के मार डालेंगे अगर शादी किए तो। ऑनर किलिंग मैन, प्रेम विवाह। अरे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। अच्छा, अब विवाह विवाह के प्रकार बाद में बात करें। अनुलोम प्रतिलोम गंधर्व विवाह, ये विवाह होगी वैदिक एज में करें, तो भी वही बात टेंशन है रे। अच्छा, जब तुम लोग की एज में तो शादी एक बिल्कुल वैसा टॉपिक होता ना। शादी होगी अपनी, जब आदमी शादी कर लेता है ना, हम यार काहे की शादी की है यार, मर जाना चाहिए, है ना? हार्मोन एंजाइम नहीं रे, एंजाइम तो डाइजेशन करता है, हार्मोन बायोलॉजिकली करेक्ट, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, समझ गए? अच्छा सुनो, तो बाबू, तो ऑनर किलिंग हो सकता है, लव मैरिज हो सकता है, प्रेम तो हर एक एज में रहा होगा, और प्रेम विवाह भी हर एक एज में रहा होगा, और प्रेम विवाह पे रोक लगाने वाले भी हर एक एज में रहे होंगे। अच्छा देखिए, शादियों को लेकर भी ना जनरेशन टू जनरेशन चीजें बदल रही हैं। जैसे हम जिस जनरेशन में थे, अब तो बुढ़ा गए, तो जिस जनरेशन में हम थे उस जनरेशन में लव मैरिज करना गलत था। अब धीमे धीमे नॉर्मल हो रहा है, कर लो। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भैया सेम सेक्स मैरिज ना हो जाए। बेटा लड़की से ही शादी करके आना, लड़के से ही शादी करके आना। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हो गया। मेरे बेटे के टाइम में ये भी नॉर्मल हो जाएगा, मैं कोई बात नहीं, रोबोट से तो शादी करके नहीं आना, तू ह्यूमनॉइड से शादी करके नहीं आना बेटा, इंसान से शादी करना। एलिवेशन देखो सर, एक तो था इंटरकास्ट मैरिज, वो प्रॉब्लम, वो नॉर्मल हो गया। अब क्या है, सेम सेक्स मैरिज। अरे यार तू भाई लड़का ना पसंद, दामाद नहीं चाहिए मेरे को, बेटा बहुरानी, चाहे कोई धर्म से हो कोई जात से हो, सेम सेक्स मैरिज था ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसने बोल दिया है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करें। एक बात बताओ, रिकॉग्नाइज नहीं करना और रिकॉग्नाइज नहीं करना, और उन्होंने बोला कि शादी कर सकते हैं, उन्होंने बोला आप शादी करिए, रोक नहीं रहे हम आपको, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्या मतलब वो इन दोनों का है? जैसे मैम, कौन से शादी के बाद कौन सी योजना बताइएगा मेरे को भी। शादी के बाद कौन सी योजना मिल रहा है मैडम आपको, मेरे को बताइएगा मैडम, मैं आई वांट टू नो, मैं भी इस योजना का लाभान्वित होना चाहता हूँ। कुछ तो लाभान्वित नहीं हो पाया हूँ मैं जिंदगी का। कहते ही दो बड़ी चीज होती है मैडम, कभी मत करिए। हाँ, एक खुद तो कर लिए सर। हाँ बताइए। डिवोर्स हुआ तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? मान लीजिए कि सरकारी नौकरी थी, दोनों लड़के हैं, तो भैया वो मर गया तो क्या दूसरे पार्टनर को मिलेगा? जैसे होता है ना कि हस्बैंड मर गया तो वाइफ को, तो
लेकिन रिकॉग्निशन ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? दीज आर द बेनिफिट्स। अच्छा, सक्सेशन, सक्सेशन का क्या होगा? एक पार्टनर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे पार्टनर को मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, लीगल लीगल रिकॉग्निशन नहीं है। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है, करंट अफेयर वाले सर से बात करिए। ये कहा था ये? हाँ, टॉपिल। एक जगह दोनों आदमी जो है मिले हैं, वाइफ हस्बैंड, लड़का लड़की, तो इसका एक मतलब तो ये होता है कि सती इक्विवेलेंट रहा होगा, या दूसरा मतलब क्या निकलता है कि ऑनर किलिंग हुआ होगा। ऑनर किलिंग हो सकता है क्या? अच्छा, यह कास्ट है कि जो ऑनर किलिंग होगा? अगेन देखो, मेरा बाइस माइंड कह रहा है तो जरूरी थोड़ी ना कास्ट में ऑनर किलिंग होगा, इसमें क्लास होगा। अमीर गरीब तो होगा ना, तो हो सकता है कि तुम इतने गरीब हो के शादी कर लिए, होगा ही होगा। ये सती के छोड़ेगा नहीं ना। हाँ भाई बोल। कौन बोला? नहीं, कौन बोला तुमको? अच्छा, अली नदी के तो छोड़े यार, अली नदी तो बहुत अच्छा सोसाइटी है, ये सब गुप्ता पीरियड में देखने को मिला, बहुत बात की घटना सती। हाँ हाँ। अरे सर, अगला एक मिनट, अगला टाउन प्लानिंग कब मिला है आपको? लेटर वैदिक एज के बाद। यहां कैसे टाउन प्लानिंग आ गया? सोसाइटी अलग है सर, बहुत आगे है सर ये। आपको नहीं लग रहा कि बहुत आगे हैं ये लोग? लिपस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं सर, फैशन में तो भूल जाएगी, परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं, इत्र। अरे हाँ उज्जवल, हाँ उज्जवल, गलत लग गया। ओके, समझ में आया? बात समझे कि नहीं बरियल्स के बारे में? अच्छा, एक बरियल देखने को मिला है कि गड्ढे के अंदर जला हुआ जो पॉट मिला है और जला हुआ उसमें अवशेष मिले हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि बॉडी को जलाया गया और अस्थि को बहाने के बजाय दफना दिया गया। पॉट बरियल कहते हैं इसको, ऑन बरियल कहते हैं इसको। कहीं कहीं पर क्या मिला है? एक आदमी है, उसके बगल में एक जानवर है, वो दोनों एक साथ मिले हैं, तो ये भी एक है। इसका मतलब कितने तरह के बरियल देख लिया? एक एस्टाइल सिमेट्री दिख गया, जिसमें दो पैरेलल है। दूसरा मिला क्या? कॉफिन बरियल। तीसरा क्या मिला? अर्न बरियल। चौथा क्या मिला? एक ही जगह पर मेन और वुमेन दोनों पाई गई हैं। वो क्या एविडेंस दिखा रहा है? या तो ओनर किलिंग हुआ होगा या फिर सती हुआ होगा, पर देयर इज नो एविडेंस ऑफ सती इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। गुप्ता से पहले सती नहीं मिलेंगे आपको, गुप्ता में देखने को मिलता है। कुछ किताब ये बताते हैं कि 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 लेटर वैदिक एज में भी हुआ हो सकता है, कुछ किताब बताता है। एक और बात जो जानने वाली बात है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऋग वैदिक पीपल को पता है? यानी वैदिक लोगों को पता है। देखिए, किताबों में ऐसा बोलते हैं कि 1900 यानी 1750 में आखिरी एविडेंस नजर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके आसपास सिरका में बात कर रहा हूं। और 1500 में वैदिक लोग आए हैं। देयर इज अ गैप ऑफ 250 ईयर्स, 250 साल का अंतर है दोनों के बीच में, जो वैदिक लोग आए हैं, आर्यंस। लेकिन ऋग्वेद में हरयुम्पा शब्द मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वैदिक लोग हड़प्पा वाले से मिले हैं। इसका मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही भी हो सकता है। खैर, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग इस पर आते हैं। सिमेट्री हो गया, कॉफिन बरियल हो गया, इसके अलावा आपको ग्रेनरी मिला है आउटसाइड दी फोर्ट। क्या मतलब हुआ? ये जो आपका सीटेडल होता है, वहां पर अनाज संग्रहित करने के लिए क्या मिला है हमें?
एक जगह मिला। अच्छा, वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्रेनजीस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्या बात कर रही हैं? स्टोरेज क्या मतलब होता है? और कुछ बताइए। ये बातें कर रहे हैं। अगर कहीं ग्रेनजी मिल रहा है यानी कि ये ट्रेजरी है। हो सकता है राजधानी हो, फाइनेंशियल कैपिटल हो। हड़प्पा में दो साइट्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि कितने, हड़प्पा का कैपिटल क्या है? मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है? सीज ज्यादा मिले हैं मोहनजोदड़ो में, ट्रेजरी जो है यहां मिला है। इसीलिए आप देखिएगा ज्यादातर आपकी किताबें जो होंगी, आर एस शर्मा हो चाहे आपके एल बाशम हो, वो बोल देते हैं कि हड़प्पा एज वेल एज मोहनजोदड़ो। वो कई बार बोल देंगे कि ये फाइनेंशियल कैपिटल होगा, आर्थिक राजधानी होगी। कई बार बोल देते हैं कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा। अब वो क्या होगा? ट्रेड कैपिटल होगा मोहनजोदड़ो। और इसमें कुछ कंफ्यूजिंगली कह नहीं सकते, और इतना मालूम है कि किताबों में जब राजधानी की बात आती है तो हड़प्पा एज वेल एज मोहनजोदड़ो बोल दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि यहां पर ग्रेनजीज पाया गया है, और हड़प्पा सिस्टम में जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है बार्टर सिस्टम, क्योंकि इनके पास कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है। क्योंकि इनके पास कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, इसीलिए अगर कहीं पर अनाज भंडार मिल रहा है, इसका मतलब वो ट्रेजरी रही होगी, तभी वो वस्तु विनिमय कर पाएंगे, बार्टर कर पाएंगे। नहीं समझा बात को? मैडम, भंडार पाने का मतलब यह है कि ये वस्तु विनिमय के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फालस वर्शिप का मतलब हुआ लिंग पूजा कर रहे हैं। बाद में ये इंडिकेशन हो जाएगा, बहुत मेजर इंडिकेशन होगा। क्या इंडिकेशन होगा? कि ये भाई ये आईडीसी वाले लोग हैं। जब हम लोग मॉरियंस में आएंगे तो मॉरियंस के समय में जब घास की कटाई की जाएगी जंगलों की ईस्टर्न इंडिया की तरफ, तो जो लोग हमको वहां पे एबोरिजिनल ओरिजिनल लोग मिलेंगे, ट्राइबल लोग, अगर वो लिंग पूजा करते हुए पाए जाएंगे तो हम उनको जोड़ सकते हैं कि इनके एंसेस्टर जरूर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कनेक्ट करते होंगे, तभी इन्हें लिंग पूजा के बारे में मालूम है। इट बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर। समझ में आ रहा है? तो फालस वर्शिप जो है ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता कैसे चला कि ये फालस वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि हमको मिट्टी के शिवलिंग मिले हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें मालूम चल जा रहा है कि हाँ भाई ये है। ग्रेवयार्ड तो मिला ही है। अच्छा, मदर गॉडेस भी मिला है। समझ में आ गया? ये चीज है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम लोग आगे अब चल पड़ेंगे यार, ज्यादा टाइम हो गया। सुनो, अभी ये हुआ नहीं है, अभी और भी होना है। कल हम लोग इसको पूरा करके वैदिक पे आ जाएंगे। क्लियर ये चीज? कल अपन वैदिक एज पर आ जाएंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी थ्योरी होगी कि ये डिक्लाइन कैसे हुआ, तो उसमें हम लोग ना सबसे आखिरी थ्योरी हम आर्यन इन्वेजन की बोलेंगे। जब हम आर्यन इन्वेजन की थ्योरी जब बोल रहे होंगे ना, उसी के बाद हम आर्य शुरू कर देंगे, वैदिक एज शुरू कर देंगे। वो खत्म करेंगे और आर्य वैदिक एज शुरू कर देंगे। ठीक है? थैंक यू।